जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं बच्चों। आज के क्लासेस में हम सीधा बात करेंगे टॉप 20 एमसीक्यू का, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चंस रहेंगे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरी नंबर बात है बच्चों, जितना क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन होगा ये सबका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और बच्चों लास्ट में मैं आपको ऐसा बूस्टर बताऊंगा कि ताकि आपको क्वेश्चन है ना आप हवा में उड़ाओगे। तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं, टॉप 20 एमसीक्यू के साथ चलते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, क्वेश्चन में दिया गया है, क्या बोला है, क्या बोला है, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो यहाँ पे दिया गया है, इज इक्वल टू 2। आपको प्रोडक्ट दिया गया है बच्चों, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपोन ए होता है। प्रोडक्ट आपको दिया गया है कितना है, 2 दिया गया है। और यहाँ पे देखो जो पॉलिनोमियल्स है, के एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में कितना है 7, ए की वैल्यू कितना है, के है, बी की वैल्यू है माइनस में 4 और सी की वैल्यू कितना है माइनस में 7। अब याद रखना सी की वैल्यू कितना है बच्चों -7 और पुण्य की वैल्यू कितना है के। आप डायरेक्ट क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2k इक्वल टू कितना होगा -7 और 2k इक्वल टू क्या होगा -7 और k इक्वल टू कितना होगा -7 अपन में 2। और यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे तो -7 अपन में 2, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन है ना करते चलना है। इसी के साथ हम सीधा अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो दिया गया है अल्फा माइनस 1x स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस में 1 इज कितना दिया गया है -3 दिया गया है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, क्या करना है भाई, अल्फा की वैल्यू बताना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, वन जो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स की जो आपको दिया गया है, क्या बोला है, 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ये जो आपका दिया है, क्या दिया गया, अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में अल्फा एक्स प्लस में क्या है 1 और एक जीरो आपको दे रखा है, ये कितना दिया गया, -3 दिया गया। क्या दिया गया, -3 दिया गया है। तो आपको अल्फा की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो बच्चों आप इक्वल टू क्या लेना है, 0 लेना। अब यहाँ पे ध्यान देना, x की वैल्यू जो दिया गया है 1 0 दिया गया, कितना दिया गया, -3 दिया गया है। तो अल्फा -1 और यहाँ पे x के जगह पे हम क्या रखेंगे बच्चों, ये -3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे प्लस अल्फा x के जगह पे -3 प्लस में क्या करेंगे 1 इक्वल टू कितना होगा बच्चों 0। अब देखो बच्चों अल्फा माइनस में 1 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस माइनस क्या होगा माइनस में 3 अल्फा प्लस में क्या होगा 1 इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा यहाँ पे 9 में अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो 9 अल्फा माइनस में क्या होगा 9 माइनस में क्या होगा 3 अल्फा प्लस में क्या होगा 1 इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। अब देखो बच्चों 9 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9 अल्फा में से 3 अल्फा जब आप माइनस करोगे तो 6 अल्फा होगा और यहाँ पे 9 में से 1 आप माइनस करोगे तो कितना होगा 8 इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। अब देखो 6 अल्फा इक्वल टू कितना होगा -8 है, राइट साइड में जाएगा तो बच्चों क्या होगा प्लस में 8 होगा। और यहाँ पे देखो अल्फा की जो वैल्यू है कितना 8 अपन में कितना है 6 है। ठीक है, अब इसको कट करोगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे 4 2 जा या 2 4 जा 8 और 2 3 जा कितना होगा 6। यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू आया है वो कितना है बच्चों, 4 अपन में कितना है 3 आया है। इसी के साथ बच्चा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चंस को आपको समझना है और प्रैक्टिस जो है ना हाई लेवल से करते हुए चलना है। इसी के साथ चलेंगे बच्चों अभी सीधा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम, क्या बोला है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम व्हिच जीरोस इज जो दिया गया -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज कितना दिया गया 6। आपको कुछ नहीं करना है भाई, सीधा सीधा समझ लो, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से वो क्या करना है, बनाना है बस। अब देखो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो आपको तो पता ही है भाई, ax स्क्वायर प्लस में क्या होता है bx प्लस में क्या होता है c, ये आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सम की बात करें, सम जो दिया गया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया गया कितना -5 दिया गया है, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया गया है 6 दिया गया है। ठीक है, तभी भी धरना नहीं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b अपन में क्या होता है a इक्वल टू -5 अपन में 1 एज्यूम्स कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना c अपन में a इक्वल टू कितना है -6 है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 1 मानेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू यहाँ भी सेम है और a की जो वैल्यू है वो ऊपर में क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू दिया गया वो आपका +6 है, क्या है +6 है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या सी अपन है इक्वल टू कितना होगा 6, नीचे हम 1 क्या करेंगे बच्चों एज्यूम्स कर लेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू मेंटेन है, ऊपर में भी a की वैल्यू क्या है मेंटेन है, तो आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों a की वैल्यू 1 है,
बी की वैल्यू की अगर बात करें, इसको माइनस माइनस कैंसिल करें, बी की वैल्यू कितना हो गया 5, और सी की वैल्यू की बात करें तो सी की जो वैल्यू होगी बेटा कितना होगा 6 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो ए के जगह पे रखेंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी के जगह पे क्या रखेंगे 5 इंटू एक्स, और प्लस में सी के जगह पे कितना है 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है 5x और प्लस में कितना है 6 आया। और ये वाला देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है कि नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको क्या है ना प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो क्या करना है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। बच्चों बहुत ही ज़्यादा ही जो फैक्टराइजेशन का है काफ़ी प्रैक्टिस करवाया हूँ। अगर आपने हमारा पॉलिनोमियल्स का वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा, वो 3-4 घंटे का वीडियो काफ़ी पूरी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया हूँ, तो जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस में कितना है 11x कितना है -4 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे देखो फर्स्ट लास्ट में आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे अगर फर्स्ट लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 जगह कितना होगा माइनस में 12x स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो बच्चों ऐसा टर्म से अरेंज करना है कि जोड़ने घटाने पे आपका 11x आना चाहिए, उसी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में 12x स्क्वायर चाहिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये जो होगा क्या प्लस में 12x और माइनस में x करेंगे और -4 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों 12x में से एक x गया तो कितना हुआ 11x, दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या होगा माइनस में 12x स्क्वायर। मीन्स क्या मैंने जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्या है बहुत सही जा रहा है। ये दोनों में से बेटा कॉमन ले लो, 3x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 4 जा 12। ये दोनों में से कॉमन लोगे तो क्या लोगे -1 कॉमन लोगे, x माइनस माइनस क्या होगा प्लस में 4 होगा इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। ये दोनों सेम है तो बेटा एक लिख दीजिए, x प्लस में क्या लिख दीजिए 4 लिख दीजिए, एक ये वाला लिखिए 3x और एक क्या लीजिए -1 इक्वल टू कितना है 0 है। अब देखो बच्चों x प्लस में 4 इक्वल टू कितना है 0 है, x की वैल्यू कितना है माइनस में 4 है, कितना है माइनस में 4। 3x माइनस 1 इक्वल टू कितना है 0 है, 3x की वैल्यू कितना हुआ 1, x की वैल्यू कितना हुआ 1/3। यहाँ पे आपका -4 और 1/3 जो होगा ये ऑप्शन आपका सही हो। तो यहाँ पे देखिए सी में जो है 1/3 और x की वैल्यू -4, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बच्चों अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखो बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो हम देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको दिया गया है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये 2024 में पूछा गया है, तो मतलब वही 2025 है, आपका एग्जाम्स कब रहेगा पता ही है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3x स्क्वायर माइनस में 5x और कितना है माइनस में 2 है, इसको आपको जीरो फाइंड करना है तो कोई बात नहीं बच्चों हम जीरो फाइंड करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे 3 2 जा कितना होगा 6, तो यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 6x और प्लस में x करेंगे और -2 इक्वल टू कितना होगा 0 होगा कि नहीं। अब देखो बच्चों यहाँ पे चेक करो 6x में से एक x गया तो कितना होगा -5x मेंटेन रह रहा है, मल्टीप्लाई करो 3 2 जा कितना होगा माइनस में 6x स्क्वायर होगा। अब देखो बच्चों दोनों में से कॉमन लोगे 3x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 2 जा कितना होगा 6, प्लस में 1 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा x माइनस में 2 इक्वल टू कितना है 0। ये दोनों में से आप एक लिख देना। अब एक लिखो बेटा ये क्या हो गया 3x प्लस में क्या है 1 है इक्वल टू क्या है 0 है। अब देखो बच्चों x माइनस 2 इक्वल टू कितना है 0, x की वैल्यू कितना हुआ बच्चों 2 आया, ठीक है। 3x प्लस में 1 इक्वल टू कितना है 0 है, 3x इक्वल टू कितना होगा बच्चों ये -1 होगा, x की वैल्यू कितना होगा -1/3 होगा, कितना होगा x की वैल्यू -1/3। अब देखो बच्चों हमारा दो वैल्यू आया है, x की वैल्यू एक 2 आया है और एक x की वैल्यू आया -1/3, और आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो अगर समझ में आ रहा होगा तो हमारा महत्व। अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुई जीरो जो दिया गया आपका 2/5n -1/5 दिया है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा अल्फा की जो वैल्यू है 2/5 है और बीटा की जो वैल्यू है कितना है -1 क्या है 5 है, ठीक है। अगर आप सम ऑफ जीरोज निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। अब यहाँ पे 2/5 और बीटा की वैल्यू रखेंगे -1/5 इक्वल टू क्या होता है -b/a। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2/5 प्लस माइनस क्या होगा -1/5 इक्वल टू -b/a। अब देखो बच्चों दोनों का एलसीएम लोगे 5 से में 2 माइनस क्या होगा 1 इक्वल टू क्या होगा -b/a। अब देखो बच्चों जब आगे कैलकुलेशन करोगे तो 2 में से 1 गया कितना 1/5 इक्वल टू क्या होगा -b/a। एक तो आपका ये वैल्यू निकला। ए की वैल्यू बेटा यहाँ से देखोगे कितना आया 5 आया है और बी की वैल्यू जो आया कितना -1 आया है। दूसरा कंडीशन देखिए, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा जो होता है कितना c/a होता है। अल्फा की वैल्यू है 2/5 और इंटू बीटा की जो वैल्यू कितना है -1/5 इक्वल टू क्या होगा c/a।
अब यहाँ पे देखोगे तो बच्चों ए सी अपन में क्या है, ए है। अब देखो बच्चों आगे आप बढ़ोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, और 5 5 कितना होगा 25, और यहाँ पे जो हो गया सी अपन में क्या है, ए आया, क्या है सी अपन में ए। तो -2/25 इक्वल टू क्या होगा, सी अपन में ए। अब देखो बच्चों इस कंडीशन में आपको क्या समझना है कि अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 25 आ रहा है तो नीचे भी ए की वैल्यू कितना आना चाहिए, लेफ्ट में भी 25 आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या है, बैलेंस नहीं है, क्या है, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना बच्चों, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ भी 5 से क्या करना, मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे फाइनली आएगा आपका 5/25 माइनस बी अपॉन ए होगा। तो ए की जो वैल्यू हुआ ये बच्चों कितना आ गया, 25, कितना आया 25। अब देखो बच्चों यहाँ पे ए की जो वैल्यू है और बी की जो वैल्यू है आपका कितना है, ए आपका माइनस में क्या आया है, 5 आया है। तो ए की जो वैल्यू हो गया बच्चों कितना हुआ, 25 आया है। बी की वैल्यू बात करें -5 आया है, और सी की वैल्यू बात करेंगे तो कितना है, -2 आया है। कितना है बच्चों, -2 आया। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का आपको पता है बच्चों, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ax² प्लस में क्या होता है, bx प्लस में क्या होता है, c होता है। a की जगह पे अगर बात करें तो 25x² प्लस में, b की अगर बात करें तो b की वैल्यू कितना, -5 × x प्लस में, c की बात करें तो कितना है, -2। अब देखो 25x² माइनस में कितना है, 5x, और माइनस में कितना है, 2 है। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको उम्मीद इसमें देखना है, ऑप्शन में मिलाना है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों आपको इस प्रकार से ना सोल्यूशन करना है, इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो थोड़ा सा समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हो गया ऑप्शन वाले, हो गया। अब चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, इस सम और प्रोडक्ट आपको दिया गया है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो बेटा, सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। अब सम आपका दिया गया, पहले बोला कि सम दिया गया, तो सम कितना दिया गया, -3 दिया गया है, इक्वल टू -b/ में क्या होगा, a होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल होगा, 3 इक्वल टू कितना होगा, b/a। और दूसरा समझिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को होता है अल्फा इंटू बीटा, जो होता है क्या होता है, c/a होता है। 2 इक्वल टू c की जो वैल्यू अगर बात करेंगे c/, में क्या होगा, a होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे भी a मेंटेन है, और यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या आ रहा है, आपका 1 ही आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। a की वैल्यू बेटा क्या है, 1 है, b की वैल्यू कितना है, 3 है, और c की वैल्यू कितना है, 2 है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस में क्या होता है, bx प्लस में क्या होता है, c होता है। a की बात करें तो 1 × x² प्लस में bx, b की बात करें 3 × x प्लस में c की वैल्यू कितना है, 2। अब देखो x² प्लस में कितना है, 3x क्या है, प्लस में 2, और ये आपका ऑप्शन में देखोगे x² प्लस 3x प्लस 2, ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपका जो तैयारी है ना वो भी चलनी ही चाहिए। इसी पे चलेंगे हम सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया वो देखते हैं। अब देखो बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको x के जगह पे जो है ना वो कितना लेना है, आपको -2 लेना है। क्या लेना है, -2 लेना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे p इंटू हम -2 करेंगे तो क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू माइनस में 2, और प्लस में क्या करेंगे 6, 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों क्या होगा 4, 5 टू कितना होगा -10, प्लस में कितना है 6। तो देखो 6 और 4 जब ऐड करोगे तो कितना होगा 10 और -10, और जब करोगे तो आपका 0 आएगा कि नहीं। अब 0 आएगा तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा कि नहीं। तो इस प्रकार से ना आपको क्या करना है बच्चों, सोल्व करते हुए चलना है बहुत ही बेहतर तरीके से। इसी के साथ हम चलेंगे अभी बच्चों सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स व्हिच सम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आपका सम भी दिया गया और प्रोडक्ट भी दिया गया, भाई हलवा है एकदम। सम की बात करें अल्फा प्लस बीटा की बात करें क्या होता है, -b/a। सम जो दिया गया आपका कितना दिया गया, 2 दिया गया है, इक्वल टू -b/ में क्या है, a है, a मान लीजिए। अगर प्रोडक्ट की बात करें अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/, में होता है, और प्रोडक्ट जो दिया गया आपका -1 दिया गया क्या है, c/, में a आया है। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू बच्चों क्या है, 1 है, b की वैल्यू कितना है, -2 है, और c की वैल्यू कितना है, -1 है। ध्यान दीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है बेटा a होता है, ax² प्लस में क्या होता है, bx प्लस में क्या है, c है। अब देखो बच्चों a की वैल्यू कितना है 1 × x² प्लस में b की वैल्यू जो कितना है -2 इंटू क्या है x है, और c की जगह पे कितना है -1। अब देखो बच्चों x² माइनस में क्या है 2x, और माइनस में कितना है 1, और यहाँ पे आप देखोगे तो x² - 2x और ये -1 है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझना है और आपको कैलकुलेशन क्या है करना है। इसी के साथ हम सीधा अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा क्या, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग द जीरोस -3 and 4। तो इसको क्या बोला है, ये जो नंबर ऑफ
क्या बोला है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरो जो दिया गया है, आपको क्या करना है, इसको आपको नंबर ऑफ जीरोज आपको क्या करना है, ये बताना है कि कितना होगा, 1 होगा कि 2 होगा कि कितना होगा। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप याद रखना। ये जो फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ जीरो जो दिया गया है, ये 2 दिया गया है, तो यहाँ पे देखो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू कितना है -3 प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 4, एक्स प्लस में क्या अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू क्या करेंगे बच्चों, ये 4 करेंगे, -3 इंटू क्या करेंगे 4 करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे करोगे k इंटू एक्स स्क्वायर, 4 में से 3 गया कितना हुआ, माइनस में क्या होगा x होगा, 4 में से 3 गया कितना हुआ 1 होगा, 1 में x से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा x होगा, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो 4 3 कितना होगा माइनस में 12 होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों आप एक बात याद रखना, अगर आप इसका जो बोल रहा है कि इसके जो जीरो होंगे वो कितना होगा, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बताना है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरो, उसके जीरो कितना होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे के अब माने हो इसकी वैल्यू 1 मानते हो 2 मानते हो, तो उसको जीरो होगा, वो क्या होगा, बहुत सारे जीरोस होंगे, तो क्योंकि 2 से तो अधिक होगा, ये है तो 2 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर बढ़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब इसकी जो जीरो होगी वो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, मोर देन 3, 3 से क्या होगी अधिक जीरो होगी, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हम अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट। अब देखो बच्चों अगर इसकी बात करें नंबर ऑफ जीरो को, तो नहीं एक्स वाले को अगर आप कट कर रहे हैं, नहीं वाई वाले को कहीं पे कट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरो होगा, वो बात चल रहा है जीरो की, तो आंसर भी आ गया आपका जीरो, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक्स और वाई को किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा बच्चों, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ चलेंगे हम अभी सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो दिया गया है इसकी आपको जीरोज बताना है। अब देखो अगर जीरो बताना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 16x स्क्वायर माइनस में 9 इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो करेंगे, 16x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 उधर गया तो क्या होगा प्लस में 9, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 9 अपन में कितना होगा 16 होगा, प्लस माइनस में कितना होगा 9 अपन कितना होगा 16, एक्स की वैल्यू आप करोगे बच्चों तो यहाँ पे प्लस माइनस 9 का रूट निकालो कितना होगा 3 अपन में कितना होगा 4 होगा, तो आपकी जो एक्स की वैल्यू आई है 3/4 आया, और ये प्लस में आया, यहाँ पे अगर अलग करोगे तो 3/4 और यहाँ पे माइनस में आया वो कितना है 3/4, ठीक है। या आप पहले फर्स्ट वाले को लिख लो, इसके बाद सेकेंड वाले को लिखो तभी चलेगा। तो आपको जो ऑप्शन नंबर जो है ये बी है, ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बच्चों इस प्रकार से प्रैक्टिस करते चलना है, समझ में आ रहा है ना। तो ठीक है अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखते हैं। देखो बच्चों जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स यहाँ पे जो दिया गया है इसको आपको क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है। बच्चों कर लोगे कि नहीं, अभी ये क्वेश्चंस करवाया था 25x स्क्वायर माइनस क्या है 49, ये क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बट थोड़ा बता देता हूँ। 25x स्क्वायर इक्वल टू कितना है -49, उधर गया तो क्या होगा +49, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 49 अपन में कितना है 25, और एक्स की जो वैल्यू आई है √49 अपन में कितना है 25 आया है, प्लस माइनस लगा दिया हूँ। बच्चों देखो इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अभी सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स ये जो दिया गया इसको जीरोज आपको फाइंड करना है। तो 2x स्क्वायर माइनस क्या है 3x माइनस में कितना है 3 है, ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में कितना है 3 इक्वल टू कितना है 0। अब देखो बच्चों एक 2x स्क्वायर, अब देखो बच्चों यहाँ पे समझ लीजिएगा ऐसा अरेंज करना है कि जोड़ने पे कितना होना चाहिए, जोड़ने घटाने पे आपको -x आना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों ये माइनस में 3x और प्लस में क्या कर दिए 2x कर दिए, -3 इक्वल टू कितना होगा 0, 3 में से 2 गया कितना हुआ -x। अब ये दोनों में से कॉमन लो बच्चों, x कॉमन लोगे तो क्या होगा 2x माइनस कितना हो गया ये 3, और ये दोनों में से कॉमन लोगे प्लस में 1 तो क्या हो जाएगा 2x माइनस में कितना होगा 3 इक्वल टू कितना होगा 0। अब देखो बच्चों ये दोनों आपका क्या है करेक्ट है, दोनों ब्रैकेट क्या है करेक्ट है, तो ये दोनों में से एक लीजिए 2x में -3 और एक ये लिख दीजिए x और प्लस में क्या लिख दीजिए 1 इक्वल टू कितना है 0। अब जब वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे बच्चों तो यहाँ पे ध्यान देंगे 2x - 3 के इक्वल में आप 0 लोगे तो x जो 2x की वैल्यू आएगा कितना आएगा 3, और x की वैल्यू आएगा वो कितना होगा बच्चों 3 अपन में कितना है 2 आया, एक तो आपका आंसर ही आया। दूसरी की अगर बात करें बच्चों तो दूसरी देख लीजिए x प्लस में 1 इक्वल टू कितना है 0 आया है, और x की वैल्यू कितना है माइनस में जो आया है वो कितना है 1 आया है, x की वैल्यू जो है कितना है माइनस में 1 आया है। तो आपका जो दो ये जो आया आपका दो जीरोज आया 3/2 और -1, और यहाँ पे जो देखोगे ये 3/2 और ये है आपका -1, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो ठीक है। इसी के साथ हम अभी सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया और इसमें बोला है नंबर ऑफ जीरो। बच्चों बहुत मैं बताया हूँ कि जो ग्राफ वाले लाइन देखना है, ये जो ग्राफ बनता है
और इसमें देखना है एक्स रहता है, एक्स डैश रहता है, और यहाँ पे डैश की थोड़ा कमी है, और ये वाई रहता है, क्या रहता है, वाई डैश रहता है। अब देखो भाई ग्राफ जो है इस प्रकार से कुछ भी दिया रहेगा, इसमें बोला गया है, मैं दूसरा बता देता हूँ, इसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। एक ग्राफ जो दिया गया मान लीजिए ऐसा दिया गया है, तो याद रखना y इक्वल टू एफ एक्स इन फिगर सम पोलिनोमियल्स एफ एक्स द नंबर ऑफ जीरोज, एफ एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो कितना होगा। तो बच्चों ध्यान रखना है कि एफ एक्स की अकॉर्डिंग पूछा है, तो एक्स वाले लाइन को ग्राफ जितने जगह पे कट करेगा नंबर ऑफ जीरोज उतना होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 प्लेस पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज, ये जो मैं क्वेश्चन नंबर एक्स्ट्रा दिया हूँ एक्स्ट्रा, इसकी जो आपका जो है, इसका जो है करेक्ट आपको इसमें देखना है। तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया 5। और आपको एक 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है एक क्वेश्चन का। इसी के साथ चलेंगे बच्चों हम सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया गया है यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है 3x प्लस में क्या है k, ठीक है। और आपको k की वैल्यू आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है, तभी भी डरना मत। अब देखो बच्चों x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस में कितना होगा 3x, 3 इंटू कितना होगा बच्चों, x की जगह पे रखेंगे 2, और प्लस में k इक्वल टू कितना है 0 है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 3 2 जा कितना होगा 6, प्लस में k इक्वल टू कितना है 0 है। अब देखो 6 और 4 कितना होगा 10, प्लस में क्या होगा k इक्वल टू कितना है 0 है। अब k की वैल्यू कितना होगा, प्लस में 10 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस में 10 आया। तो k की वैल्यू बच्चों आया है आपका कितना है, माइनस में 10 आया। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो बच्चों इसी के साथ हम चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे आ चुका है आपका धुआंधार तैयारी एसेशन रीजन्स की, जिसका आपने वेट कर रहा था, तो वही क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, तो हम सोल्व करेंगे सीधा। देखो भाई 0 ऑफ द क्या बोला है पोलिनोमियल्स, ये जो दिया गया है इसका जो -1 और जो ये 3 दिया गया है 0 है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा भाई, चेक करूँगा, सिंपल सी बात है भाई। ये जो दिया गया देखो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, और एक क्या दिया गया बच्चों, थोड़ा सा मैं कलर कोड चेंज करता हूँ ताकि जो आपका लेवल जो है ना थोड़ा सा क्या है बूस्टर में दिखे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है अच्छे से, थोड़ा सा और अच्छा कलर ला देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चों को। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर है माइनस में 2x है, क्या है माइनस में 3 है। इसकी जो 2 0 दिया गया है ये है कि नहीं, ये चेक करना है। तो बच्चों यहाँ पे इक्वल टू क्या लगाएंगे, हम 0 लिखेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे ऐसा टर्म से अरेंज करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे 3x है, ठीक है, और प्लस में क्या करते हैं x करते हैं, -3 इक्वल टू कितना है 0, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3x में से 1x माइनस करोगे तो माइनस में 2x, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -3x स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये दोनों में से कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे तो क्या बच गया बच्चों, x माइनस कितना बचा 3, ये दोनों में 1 कॉमन लोगे कितना बचा x माइनस 3 इक्वल टू कितना है 0 है। अब देखो बच्चों x प्लस में 1 और एक बचा क्या बचा, x माइनस में 3 बचा इक्वल टू कितना लिखेंगे 0। अब देखो बच्चों x प्लस 1 इक्वल टू कितना है 0 है, x की वैल्यू कितना है ये -1 है, कितना बच्चों x की वैल्यू -1 है। दूसरा देख लो बच्चों x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू जो है कितना है 3 आया। मतलब आपका ये सेशन जो दिया गया 3 और -1 है, तो 3 और -1 है, मतलब आपका ये सेशन जो दिया गया वो क्या है, करेक्ट है। ये सेशन क्या है 100% क्या है, करेक्ट है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। अभी आगे चलते हैं, क्या बोलते हैं, द ग्राफ ऑफ जो दिया गया है पोलिनोमियल्स px एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटरसेक्ट x एक्सिस, तो -1 और 0 होगा, और 3 और 0, सिंपल सी बात है। जब भाई जब तुम x एक्सिस को इंटरसेक्ट करोगे ना, ये जो तुम्हारा वैल्यू है -1 और 3 आएगा, और -1 और 3 यहाँ पे दिया गया है, तो आपका मतलब क्या है, सेशन भी सही है और रीजन्स भी क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, और सेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और इस रीजन्स के अकॉर्डिंगली भी आपका सेशन क्या है, सही है। तो ध्यान दीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बोथ सेशन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन्स इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेशन ए। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो बच्चों इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया है, ये जो दिया गया बोथ 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया गया है आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑपोजिट साइन जो दिया गया है, और वैल्यू आपको के की जो वैल्यू 1 जो ये क्या है 2 दिया गया। तो बच्चों कुछ नहीं करना, ये जो आपको जो लेट जो 0 करना ना, लेट द जीरोज क्या मान लेना, एक अल्फा मानना और एक क्या मानना, माइनस में अल्फा मानना, क्योंकि बोला है कि दोनों के अपोजिट में है, ठीक है। तो क्या बोला है, बोथ 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया गया है इज मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिट साइन, द वैल्यू ऑफ के की जो वैल्यू कितना है, जो 1/2 है, कितना है 1/2 है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे बात करें ए की वैल्यू कितना होगा 1, बी की वैल्यू है वो कितना होगा -2 के, और सी की वैल्यू जो होगा बच्चों क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज समझना, अगर हम बात करेंगे किसकी, पोलिनोमियल्स की सम ऑफ जीरोज की,
सम ऑफ जीरो की क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस में बी अपन ए होता है। एक अल्फा है और एक प्लस में क्या है, माइनस में अल्फा है, और ये माइनस बी की वैल्यू बच्चों आपको दिया गया माइनस में 2 के अपन ए की जो वैल्यू दिया गया बच्चों क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे समझना भाई, ये अल्फा है, माइनस में अल्फा है, ठीक है, इक्वल टू माइनस में 2 के अपन में क्या होगा, 1 होगा। ये दोनों को ऐड करो क्या होगा, 0, -2 के अपन में क्या होगा, 1 होगा। अब -2 के इक्वल टू कितना होगा बच्चों, ए 0 होगा। -2 के इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों के की जो वैल्यू होगी, ठीक है, के की जो वैल्यू होगी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -2 के इक्वल टू क्या होगा, 0, और के की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा बच्चों, ए 0 अपन में क्या होगा, -2 होगा। तो के की वैल्यू कितना है, ए 0 आया है। के की वैल्यू कितना है, 0 है। मतलब क्या आपका जो एसेशन है जो दिया गया है क्या है, एक गलती है। क्या है, एसेशन क्या है, गलत है। अब देखो बच्चों एसेशन तो मान लिया कि भाई चलो ठीक है गलत है, तो लेकिन रीजन्स की भी तो बात करेंगे। द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होता है, ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है, इसके लिए -b/a फॉर्मूला लगेगा क्या, सिंपल सी बात है भाई। सम ऑफ जीरोस का क्या होता है, -b/a में ये होता है। मतलब आपका एसेशन गलत है और रीजन्स क्या है, सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है, एसेशन इज फॉल्स बट रीजन्स इज ट्रू, इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना अगर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो अभी हम चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो भाई, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये इतना देख भाई। देखो आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए क्या क्या है, लेवल बढ़ा दिया गया, बाकी कुछ नहीं है। तो लेट्स सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो दिया गया है, एंड देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया गया है, ये बनता है कि नहीं, तो भाई बना लेंगे ना, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। सम की बात करेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो सम दिया गया है, -1/4 इक्वल टू क्या होगा, माइनस में b/a, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 1/4 इक्वल टू क्या होगा, b/a। कोई दिक्कत है। अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होता है क्या होता है, c/में। ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 इक्वल टू कितना है, c/में क्या दिया है, a दिया गया। क्या दिया गया, a दिया गया। अब देखो बच्चों ए तो ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू देख रहे हो कि ए का जो वैल्यू है ना भाई, दोनों तरफ सेम है। तो जब सेम रहेगा ना, जब मेंटेन रहेगा दोनों में ए, तो आप क्या करना है, किसी से आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखना बच्चों, ए की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 4 होगा, और बी की जो वैल्यू होगा बच्चों कितना होगा, वी की वैल्यू होगा 1, और सी की जो वैल्यू होगा बच्चों, ए सी की वैल्यू भी होगा क्या, 1। ए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होता है, बी एक्स प्लस में क्या होता है, सी होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो पोलिनोमियल्स होता है, थोड़ा सा कलर में चैलेंजेस आ रहा है तो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। ए की अगर बात करें तो ए की वैल्यू जो है कितना बच्चों, 4x² हो जाएगा, और बी के जगह पे 1 × x, और सी की जगह पे क्या आएगा, 1। तो 4x² प्लस में क्या है, x प्लस में क्या है, 1। मतलब आपका जो एसेशन जो दिया गया है वो क्या है, 100% क्या है, सही है। एसेशन तो सही है। अभी रीजन्स की बात करेंगे ना, सिंपल सी बात है भाई। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स व्हिच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो गिवन जो दिया गया है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। कुछ भी नहीं सोचना भाई, जानबूझ के फंसाने करने के लिए नाटक देता है कि इस प्रकार से कंफ्यूजन में जाना है। आपको कंफ्यूजन से डरना नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम, क्या बोला है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन जो दिया रहेगा, x² माइनस सम ऑफ जीरो, और क्या रहेगा, ये प्रोडक्ट रहेगा, वो क्या होगा, एक दूसरे के मतलब इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे समझना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में रहेगा द प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज गिवन x² माइनस सम ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा। सिंपल सी बात है भाई, ये सही दिया गया है। मतलब अगर इसकी अगर बात करें तो आपको ये फॉर्मूला पता है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये भी होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो आप ये समझिएगा कि रीजन्स भी आपका क्या है, सही है, एसेशन भी सही है और रीजन्स भी सही है, और रीजन्स के अकॉर्डिंग एसेशन भी क्या है, सही है। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा, और आपका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। तो बोथ एसेशन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन्स इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन ए। तो बच्चों एसेशन रीजन्स के क्वेश्चन में मार्क्स कटवाना नहीं है, मार्क्स को क्या करना है, लाना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में और लेके आ जाता हूँ आपके लिए। तो एक क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल टचेस द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट्स ओनली, देन द नंबर ऑफ जीरोस होगा वो कितना होगा। देखो बच्चों ग्राफ की अगर बात करें, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स का टच करेगा एक्स एक्सिस पे, 1 पॉइंट पे टच करेगा तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 1 होगा। 10 पॉइंट पे टच करेगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा क्या इसका ऑप्शन नंबर जो A1 होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा।
इसी प्रकार से मैं आपको एक एमसीक्यू का इस प्रकार का क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। इसका जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो कितना होगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, डरना नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन को क्या करना है, प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों जितना सारा क्वेश्चंस आपको करवाया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से समझ में आया है तो हमारे चैनल पर जुड़ जाना, वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत आप सभी।